हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सत्तू के खस्ता और स्वादिष्ट पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए रेसिपी को हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैंने प्याज और टमाटर की चटनी भी बनाई है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने चने के सत्तू को लिया हुआ है, लेकिन मैंने रोस्टेड चना घर पे ही रखा था, इसलिए उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये पूरा 1 कप चने का सत्तू है। साथ में फाइन चॉप्ड 2 छोटे छोटे प्याज हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये। और इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 20 कली लहसुन की फाइन चॉप करके ली हुई है। और इसके साथ 3 हरी मिर्चें हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार से घटा और बढ़ा भी सकती हैं। अगर ज़्यादा पसंद हो तो 3 की जगह 4 या 5 भी डाल सकती हैं। इसको भी चॉप कर लिया है हमने। और साथ में इसमें मैंने डाला है पुदीने की पत्तियाँ, जिसका स्वाद बहुत ही खुल के आता है। धनिया की पत्ती मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाली। आप अपने लिए डाल सकती हैं। साथ में आधा नींबू, क्योंकि 1 कप आटा है, 1 कप सत्तू है, तो इसलिए उसके हिसाब से आधा नींबू बहुत है। साथ में चटनी के लिए मैंने 1 बड़ा प्याज ले रखा है रफली चॉप करके, 2 हरी मिर्च है, 3 कली लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 चम्मच पुदीने की पत्तियां हैं। और साथ में मैंने इसके अलावा 2 टमाटर लिए हैं, अच्छे और पके हुए हैं लाल टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप्ड करके ले लिया है। इसके साथ टमाटर की चटनी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है मोटे तले वाली, और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि ये चटनी सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। साथ में 1/4 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। और जब जीरा तड़कने लगेगा यानी क्रैकल होने लगेगा, तब इसमें मैं सारी चीज़ों को डाल दूँगी, जिसमें सबसे पहले लहसुन डाला है, जो कि 3 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं। और ये हल्का ही ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चटनी का कलर गाढ़ा आ जाता है, यानी बिल्कुल ब्राउन लगने लगती है चटनी। तो हमें सिर्फ पिंकिश कलर की चटनी चाहिए होगी। अब इसमें प्याज डाल दीजिए, हरी मिर्च और साथ में अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम डाल के अच्छे से चला लेंगे और इन्हें हम पिंकिश होने तक भूनेंगे, यानी हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन करना है। और चलाते रहेंगे जिससे ये जल्दी भुन जाए। साथ में इसमें नमक भी डाल देना है, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। और ये टमाटर जो चॉप्ड करके रखे हैं ना, 2 टमाटर, इन सबको मैंने इसमें डाल दिया, इसलिए क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है। उसी पानी में ये प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से पक जाएंगे। और बस इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने मैजिक ले रखा है, मैगी मसाला है ये मुश्किल से 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल आधा टीस्पून लिया है मैंने, आधा से भी कम है, इसलिए 1/4 चम्मच बहुत है। साथ में हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर भी जाएगी। तो इसके साथ मैंने ले लिया है आधा से भी कम, यानी 1/4 टीस्पून है देगी मिर्च पाउडर, और वही 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद दोनों सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है। देखिए टमाटर ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। और साथ में जो पुदीने की पत्तियाँ रखी थी वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। पुदीने की पत्तियों का स्वाद चटनी में बहुत अच्छा आता है। और फिर तो इसे हम ग्राइंड करेंगे ही करेंगे, तो इस वजह से इसको ढक दिया है। अब चलते हैं सत्तू की तरफ। सत्तू के मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सत्तू ले लिया है एक बाउल में हमने, और अब इसमें एक एक करके सारी चीज़ें मिलाएंगे, जिसमें सबसे पहले लहसुन डाल दिया, और उसके बाद अदरक इसकी जान है सत्तू की, साथ में हरी मिर्च, और इसके साथ ही प्याज, जिसमें फाइन कटे हुए प्याज हैं, इन सबको डाल दिया।
आप अपने स्वाद के अनुसार इन सारी चीज़ों को बढ़ा भी घटा भी सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। और पुदीने की पत्तियां भी डाल दी। धनिया की पत्ती आपके पास हो तो आप धनिया की पत्ती भी डाल लें। और साथ में अजवाइन, अजवाइन भी मैंने 1/4 टीस्पून ले रखा है। इसको हाथ में हल्का सा करके ऐसे मसल लें, तब इसमें डालें, जिससे इसका फ्लेवर पूरा निकल के आता है। और अब अनियन सीड्स यानी कलौंजी के बीज, इसको भी 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालना है। इन दोनों का स्वाद सत्तू में यानी चने के सत्तू में बहुत ही निखर के आता है। और अब स्वादानुसार नमक डाल देंगे। आप अगर अधिक खाते हो तो अधिक, वैसे कम ही डालना उचित रहता है नमक, क्योंकि सत्तू है तो इसमें थोड़ा भी नमक ज़्यादा हुआ तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और अब डालेंगे जो इस सत्तू की जान है, और वो है कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल ही आप डालिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी से ये स्वाद बहुत अच्छा लगता है सत्तू के पराठे का। और साथ में थोड़ी सी यानी आधी भरवा मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एकदम छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने। एक मिर्च का यानी 1/8 लिया है मैंने, तो आप भी ऐसे ही छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसमें डाल लीजिए। साथ में जो नींबू रखा है मैंने, आधा नींबू, इसको भी निचोड़ लेना है। स्क्वीज़र हो तो स्क्वीज़र से, नहीं तो अपने हाथ से निचोड़ लीजिए। ध्यान बस ये रखना है फ्रेंड्स कि इसमें नींबू की बीज ना चले जाएं, वरना जब मुंह में आते हैं ना, पराठे के बीच में अगर आ गया तो मुंह बिल्कुल कड़वा स्वाद देगा इसका। इस वजह से नींबू के बीज को बचा के तब इसको निचोड़िए। इससे ज़्यादा सत्तू में नींबू मत डालिए, वरना इतना खट्टा हो जाएगा कि आप खा नहीं पाओगे। तो इस वजह से 1 कप चने के सत्तू में आधा नींबू बहुत है। अब इसे हाथ से अच्छे से मसल लीजिए, क्योंकि हाथ से मसलने पे ही सारे स्वाद, सारे फ्लेवर उभर के आते हैं और सत्तू भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इन मसालों में, इन सामान में जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं। और आप चख के देख लीजिए, अगर वैसे स्वाद एकदम सही होगा, लेकिन फिर भी अगर ऊंचा नीचा हो तो नमक वमक आप डाल सकते हो। अब देखते हैं चटनी की तरफ। देखिए चटनी पक गई है पूरी, देख रहे हैं ना, अच्छे से पक गई है। अब इसे हम उतार के ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद तब इसको हम ग्राइंड करेंगे। बिना ठंडा किए आप इसे ग्राइंड मत कीजिएगा, वरना आप जल भी सकते हैं। चलिए आटा अब गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, क्योंकि 1 कप चने का सत्तू था, इसलिए उसका रेशियो 2 कप गेहूं का आटा ही है। आपको अधिक बनाना हो तो आप सत्तू की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और आटा भी बढ़ जाएगा। तो मैंने 2 ही कप आटा लिया। इसको भी बिल्कुल रोटी की आटे की तरह गूंदना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग भरने में बहुत दिक्कत आएगी। और अच्छे से गूंदना है, जिससे इसका गुलेटिन निकल के आवे इसमें, और आटा बहुत अच्छे से गूंद जाए, जिससे इसके पराठे बड़े खस्ता बने। और हम आटा गूंद गया है, इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। और अब चलिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम लोइयाँ इसकी बना लें। इसके बॉल्स काट लेते हैं, पेड़े काट लीजिए इसके। 4 पेड़े बने हैं, बड़े बड़े काफ़ी हैं 2 लोगों के लिए। और अब इसको कटोरी की तरह बना लीजिए। कटोरी की तरह करके उसमें ये सारी स्टफिंग को अच्छे से भरना है। पराठे तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, उसी में ये एक है सत्तू का पराठा, क्योंकि बिहारियों का ये फेमस पराठा है। तो इस तरह से इसमें दबा दबा के सत्तू भर लीजिए, पर ओवर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोई फट जाएगी, बेल नहीं पाएंगे आप। इसलिए इतने बड़े लोई में, इतने बड़े पेड़े में 1 से 1.5 चम्मच सत्तू बहुत है मिश्रण इसका। देखिए बन के तैयार हो गया है ना। इसी तरह सारे बना लेंगे हम। और अब बेलना शुरू करते हैं, क्योंकि बेल के रखने से आटा भी सेट होता जाता है, रोटियां सेट होती जाती हैं। चलिए बेल लेते हैं इसको, पर ये भी ध्यान रखना है कि बहुत पतला भी ना हो और बहुत मोटा भी ना रहे, क्योंकि पतला हो जाने पे फटने का डर है, और मोटा रहेगा तो वो पुए की तरह लगेगा, पराठा नहीं लगेगा, पुआ लगेगा। इसलिए सावधानी से बेलें, फटना नहीं चाहिए। और एक सार बेलें, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला, सब बेल के रख लें, जिससे वो
आटा बिल्कुल रोटी का सेट हो जाए, रोटियां सेट हो जाए। बेलने में भी एक आर्ट है फ्रेंड्स। तो आप खाना बनाते ही हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि रोटी अगर पराठा अगर स्टफिंग है पराठे में तो न ज़्यादा दबा के बेलनी है और ना ही ज़्यादा हल्के हाथों से। तो इसलिए ध्यान से सारी रोटियां बेल के रख लीजिए। इससे ये आराम रहता है कि जब आप तवा चढ़ाएंगे तो फटाफट रोटियां बनती चली जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल सही बना है। अब तवा चढ़ा लेते हैं और तवा चढ़ा के जैसे ही गर्म हो जाए उसमें एक पराठा डाल दीजिए जैसा कि मैंने किया है। और अब अच्छे से इसको सेकना भी है। सेकने के लिए आप घी खाते हो तो घी लगा लें, रिफ़ाइंड खाते हो तो रिफ़ाइंड, नहीं तो ऑयल। आप जिस भी ऑयल में बनाना चाहें ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इसे तल लें। मुझे घी पसंद है, घी के पराठों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, पराठे हों या पूरियाँ। इसलिए मैं तो देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। और इसको सबसे बड़ी बात है सेकने का मतलब ये है कि इसके सारे किनारे अच्छे से सिक जाने चाहिए, क्योंकि अगर सिकते नहीं हैं तो किनारे कच्चे रह जाते हैं और बीच में रोटियां या पराठा सिक जाता है। और इस तरह के स्टफिंग वाले पराठे पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा सेकिए कि चारों तरफ से सिक जाए और इसमें स्पॉट यानी चित्तियाँ भी पड़ जाएं, ब्राउन स्पॉट चित्तियाँ भी पड़ जाएं, तभी ये पराठा पूरी तरह से सिक पाता है और करारा भी होता है। इसी तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे। देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे सिक गए हैं पराठे। जैसा आप ऑयल या रिफाइंड या घी खाते हो उस हिसाब से आप अपने लगा लीजिए। और इसको आप निकाल लें एक पेपर नैपकिन में जिससे सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए 2 बन गए, चटनी भी तैयार है। अब देखिए सारे पराठे मैंने बना लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से सत्तू का करारा और स्वादिष्ट पराठा तैयार है। खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि मैंने ये रेसिपी कैसी बनाई है और आपको ये रेसिपी टेस्ट में कैसी लगी है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो।